Hi, in this video, we are going to learn about some of the most important MCQs of chapter metals and non-metals of our upcoming board examination. So, in this video, we are going to learn about 20 MCQs. So, the first question is, which of the following can be beaten into thin sheets? Now, हमें पता है metals are the substance which can be beaten into thin sheets, and the property of converting metals into thin sheets is generally known as malleability. So out of the four options, phosphorus, sulfur, oxygen, and zinc, only zinc is the metal. So only zinc can be beaten into thin sheets. So the correct option to the this question will be zinc. Now moving on to the next question, which of the following statement is correct? All metals are ductile. All non-metals are ductile. Generally, metals are ductile. Some non-metals are ductile. So the correct answer will be generally all metals are ductile because you know that mercury cannot be converted into thin wires because mercury is a liquid metal. So answer number six, third will be correct. Which of the following is not a metal? So out of these four options, we know sulfur is a non-metal. द फोर्थ क्वेश्चन इज द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद अ हैमर कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको बीट करने से वो फ्लैट हो जाएगा, ये कौन होता है? जनरली मेटल्स आर दो सब्सटेंस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स जिसको हम फ्लैट कर सकते हैं बाय बीटिंग. सो द ऑप्शन विल बी जिंक ग्रेन्यूल बिकॉज iodine is a non-metal, coal is a non-metal, sulfur is a non-metal, only zinc is the metal. So zinc can be converted into flattened sheet on beating with a hammer. The fifth question is Arun has learned that non-metals on beating with a hammer are generally broken into pieces. Which of the following is non-metal? अरुण ने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको बीट करने के ऊपर वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सॉरी, अरुण ने पढ़ा है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनको बीट करने पे वो पीसेस में टूट जाते हैं. तो ऐसा नॉन मेटल कौन सा है? आयरन एक मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर मेटल है. नॉन मेटल कौन हो गया हमारा? पीस ऑफ कोल. सो कोल जनरली कार्बन से कंपोजिट होता है, तो हम क्या बोलेंगे, जो कोल है वो पीसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है. सिक्स क्वेश्चन है मटेरियल्स विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड डक्टाइल. ये हमें पता है कि जिन सब्सटेंस को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम डक्टाइल सब्सटेंस बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल? तो एल्यूमिनियम डक्टाइल होता है, कॉपर सिल्वर डक्टाइल है, सल्फर एक नॉन मेटल है जो डक्टाइल नहीं होता. तो आंसर क्या आ जाएगा? सल्फर. सेवंथ क्वेश्चन है मेटल्स आर जनरली हार्ड. हाँ, हमें पता है कि मेटल्स हार्ड होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विद द नाइफ? और हमसे क्या बोला गया? वो हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं. तो हमने पढ़ा है जो सोडियम होता है या पोटेशियम होता है उसको हम नाइफ से कट कर सकते हैं. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सोडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेटल्स आर जनरली सॉलिड. हमने पढ़ा है मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लिक्विड स्टेट? मेटल कौन सा मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है? हमें पता है मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है. Ninth question. Metals generally react with dilute acids to produce hydrogen gas. Which of the following metal do not react with hydrochloric acid? देखो, जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर किससे ऊपर होगा? हाइड्रोजन से. जो भी हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है वो किससे रिएक्शन करेगा? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा. लेकिन जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. तो हमारे पास कौन सा मेटल होता है हाइड्रोजन से? कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है. तो इसके अंदर आप देख लीजिए कॉपर है क्या? हाँ बिल्कुल है. तो कॉपर HCl से रिएक्शन नहीं करेगा, आयरन भी करेगा, एल्यूमिनियम भी करेगा और मैग्नीशियम भी HCl से रिएक्शन करेगा. सिर्फ कौन नहीं करेगा? कॉपर रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है. क्वेश्चन नंबर 10th. Which of the following metals, which of the following react with cold water vigorously? हमसे पूछा गया है कौन सा सब्सटेंस है जो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है. तो देखना ध्यान से, कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल पानी से रिएक्शन नहीं करते, सल्फर भी पानी से रिएक्शन नहीं करेगा. तो हमें चेक करना है सोडियम और मैग्नीशियम में. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करता. मैग्नीशियम किससे रिएक्शन करता है? मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर से रिएक्शन करता है. सोडियम किससे रिएक्शन करता है? सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है. सोडियम के अलावा कौन कौन से मेटल्स कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं? सोडियम के अलावा मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है और
एक मिनट। सोडियम के अलावा मैग्नीशियम और सोडियम के अलावा पोटेशियम और कैल्शियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं, और जो मैग्नीशियम है वो हमारा किससे रिएक्शन करेगा, वो हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेटल विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। हमें बोला गया है ऐसे मेटल का नाम बताओ जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, किससे रिएक्शन करने पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और HCl के एक एसिड, तो हमें ऐसा मेटल बताना है जो HCl से भी रिएक्शन कर रहा है और NaOH से भी कर रहा है। तो ऐसा मेटल जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करता है वो मेटल कौन होता है, एम्फोटेरिक मेटल। और एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से होते हैं, एक एल्यूमिनियम होता है और एक जिंक होता है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जिंक और एल्यूमिनियम। तो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स रिएक्ट एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर। कौन सा नॉन मेटल है जिसको एक एयर से एक्सपोज करने पे वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉस्फोरस। हाइड्रोजन नहीं कैच करता, सल्फर भी नहीं करेगा, नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन तो वैसे भी नहीं करता है। फॉस्फोरस सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल, सॉरी रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, तो बहुत जल्दी से कैच आग को कैच कर लेता है। 13 क्वेश्चन, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। हाँ हमें ये पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन वाटर विच चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। हमसे पूछा गया है किसका सॉल्यूशन है जो वाटर के कलर को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्लू से रेड में कौन कन्वर्ट करता है, ब्लू को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा, हमारा एसिड कन्वर्ट करता है। एक मिनट, कौन कन्वर्ट करेगा, एसिड। एसिड मतलब अब देखो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे, सल्फर डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। तो मैं हमें ऑक्साइड दे रखे हैं, हमें पता करना है कौन सा ऑक्साइड एसिडिक होता है कौन सा बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो हमें पता करना है कौन सा मेटल, कौन सा सब्सटेंस चारों में से एसिड है। एसिड कौन होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इन चारों ऑप्शन में से सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कौन है, एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। 14 questions. Which of the following property is not responsible for copper to be used as electrical conduction wires? इन चार में से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कॉपर को एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन वायर के तौर पे हेल्प नहीं करेगी। तो देखो, डक्टिलिटी करती है, क्यों, कॉपर को वायर में कन्वर्ट करना है, ये तो हेल्प करेगी। कलर, हमें मतलब नहीं है कॉपर का कलर कैसा भी हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू हो, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ उसमें क्या पास करना है, करंट पास करना है। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कलर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 15th क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स। कि मेटल्स को वायर में ड्रॉन करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट करना। सोनोसिटी क्या होती है, मेटल्स में से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है जब हम उनके सरफेस को बीट करते हैं। कंडक्टिविटी मतलब मेटल्स में से हीट का फ्लो या करंट का फ्लो किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। हमें पता है एल्यूमिनियम बर्तन बनाने में काम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। इसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो देखना है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ एल्यूमिनियम अच्छी हीट फ्लो होती है इसलिए यूज करते हैं। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हमारे लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि पहले के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी से हम खाना नहीं बनाते थे, आज के टाइम पे बनाते हैं, वो अलग बात है कि एल्यूमिनियम के बर्तन से हम पहले भी यूज करते थे। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं, क्योंकि डक्टिलिटी तो वायर्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये दो पॉइंट चलेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी जनरली इज नॉट शोन बाय मेटल्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो किया जाता है, सोनरस भी होता है, डक्टिलिटी भी होता है, डलनेस नहीं होता है, मेटल्स आर नॉट डल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। देखो, सोडियम कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, कैल्शियम कोल्ड से, मैग्नीशियम हॉट से। आयरन जो है वो किससे रिएक्शन करता है, आयरन करता है हमारा स्टीम से। जब H2O किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में, स्टीम से रिएक्शन करेगा। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। कि आयरन की स्टीम से रिएक्शन कराने पे हमें कौन सा मेटल ऑक्साइड मिलेगा, तो वो होता है Fe3O4। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम को वाटर से रिएक्शन कराने में जो क्या क्या होता है, पहला तो इट डज नॉट रिएक्ट वाटर, नहीं वाटर से तो रिएक्शन करेगा। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, नहीं वो अचानक से नहीं करता है।
इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टेट टू सरफेस ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल। कुछ बबल्स जो होती है वो क्या होते हैं, इस कैल्शियम मेटल के सरफेस पे स्टिक कर जाती हैं, जिससे क्या होता है, जो कैल्शियम है वो सरफेस के ऊपर आके फ्लोट करना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी।